हेलो वीएलईज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 2019 में ई मोबिलिटी की शुरुआत की थी और जो पहला ऑर्डर, आज मुझे याद है कि जो पहला ऑर्डर जो मेरे वीएलई के थ्रू जो उन्होंने सेल किया था, वो सेल किया था एक महिला को जो प्रोफेसर थी कॉलेज की। तो हम लोगों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये रूरल ई मोबिलिटी आप लोगों ने क्यों शुरू किया। तो हमने बोला ये रूरल ई मोबिलिटी इसलिए शुरू किया कि आपको अब तक जितनी परेशानियां पेट्रोल भरवाने के जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है या आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि आप उसमें पेट्रोल कितना भरवाएं, कैसे भरवाएं, फिर क्या करें आगे, उन सब परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ई मोबिलिटी का शुरुआत सीएससी के चैनल के थ्रू किया गया। कम्यूटेशन, जैसा कि त्यागी सर ने बताया, सबसे ज़रूरी है कि गांव और शहर जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हमें ई मोबिलिटी एक सबसे सक्षम साधन लगता है और है भी। इसके लिए आपको किसी पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं बाहर जाना है। टू व्हीलर के साथ में एक नॉर्मल चार्जर दिया जाता है जिससे कि आप अपने घर पे ही चार्ज कर सकते हैं अपनी बाइक को। यानी अगर मुझे बाइक से कहीं भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी जाना है तो भी मैं जा सकता हूं आसानी से अपने घर पे ही चार्ज करके। हम लोग इसके सिर्फ इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि इसके पूरे डीप सी तक हम लोगों ने एक एक पहलू को, चाहे वो रेट्रोफिट किट हो जो एग्जिस्टिंग बाइक्स में लगती हैं, फिर चाहे वो नई बाइक की अवेलेबिलिटी हो गाँव में, चाहे वो 3 व्हीलर की अवेलेबिलिटी हो या फिर कोई और साधन जो ई मोबिलिटी से हम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सीएससी वीएलई भाइयों और बहनों के लिए, ताकि उनके जरिए जो ये गैप है, जो बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है कि सिटी गांव से शहर जाने में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगता है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, रेट्रोफिट की जैसे सर ने बात की, रेट्रोफिट में जिस बच्ची की सर बात कर रहे थे वो बच्ची आना जाना तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर करती है। सीकर जैसे ज़िले में गर्मी का तापमान आप सब लोग जानते हैं कि कितना तापमान होता है। अगर उसको हमने ई बाइक दी, ई साइकिल के थ्रू, उसकी जो खुशी थी उसका कोई अंत नहीं था। उसने कहा सर मुझे अब जो है आने जाने में सुविधा हो गई है, क्योंकि पैडलिंग करना और 12 किलोमीटर की पैडलिंग आना जाना करना बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता था। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि पूरा कई बार डिहाइड्रेशन का शिकार होना, कई बार और भी सारी जो है परेशानियां आना। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है उसके चैनल को ई मोबिलिटी के थ्रू रूट करने के लिए रेट्रोफिट किट जो सीएससी के पोर्टल पे रूरल ई मोबिलिटी पे अवेलेबल है और बहुत ही किफ़ायती दाम में है। यानी 10,000 रुपये में आप एक साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं, अपने घर में आसानी से चला सकते हैं और 25 किलोमीटर का सफ़र उस साइकिल से तय कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है फुली और बहुत ही अच्छी साइकिल है। आपके पास यहाँ पर डेमो भी अवेलेबल है, आपको देखना है उसके बारे में जो भी जानकारी है आज हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेशन के अंदर देंगे। उसके बाद आता है जो नई बाइक हम लोग सप्लाई करते हैं। नई बाइक में हम लोगों ने शुरुआत इसलिए की थी कि गांव के अंदर इतना अवेलेबिलिटी नहीं था कि स्टॉक का अवेलेबिलिटी करना या फिर गाड़ियां वहां लेके जाना। कोई 70 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 50 किलोमीटर दूर है। अगर एक डीलर मात्र 50 किलोमीटर दूरी पे भी बैठा हुआ है तो भी उसके लिए गाड़ी ले जाना या उसके लिए गाड़ी देना गांव में बिल्कुल ही मना, मतलब ना है, वो नहीं देगा बिल्कुल भी आपको, चाहे आप उसको गाड़ी के डबल पैसे ही क्यों ना दें। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सर्विस, गाड़ी की सर्विस वहाँ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने एक और चैनल क्रिएट किया जिससे कि मेरा वीएलई अगर डीलर बन जाए, 10 गाड़ी 15 गाड़ी 20 गाड़ी का स्टॉक रख ले गांव में, तो गांव के अंदर के जो व्यक्ति हैं, जो उसके गांव के व्यक्ति हैं,
कम से कम उनको गाड़ी की अवेलेबिलिटी वहीं पे मिलेगी, डीलर के पास मिलेगी। दूसरा जो मेजर जो प्रॉब्लम हमें जो कंपनी से फेस हुआ वो ये हुआ कि सर्विस का, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं 50 किलोमीटर किसी के लिए गाड़ी लेके जाना एक आम बात नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने वीएलई के लिए एक सर्विस सेंटर का चैनल क्रिएट किया, जो कि सेल्फ डेवलप्ड, यानी कि वीएलई खुद भी डेवलप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सीएससी रूरल मोबिलिटी से ही उसको पोर्टल से परचेज करना है तो ही ऑथराइज्ड है, नहीं, वो कहीं भी जाके अपने किसी भी जगह जाके जो सीडीसी मशीन है, चार्ज डिस्चार्ज जो मशीन चेक करती है, वो ले सकता है। जो रेंच है जो बाइक को टो करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज होता है, वो ले सकता है। जो ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आसानी से आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं, उसका एक पूरा ढांचा बनाकर हम लोगों ने आपके सामने दे दिया है। और आप उसको सर्विस सेंटर बनाकर अपनी ई बाइक, अपने रिक्शा या दूसरी किसी भी कंपनी की, जो भी कोई कंपनी, क्योंकि वो सेम है सबके लिए, वो वन सर्विस सेंटर फॉर ऑल है। आपको रिक्शा ठीक करना है, आप रिक्शा ठीक कर सकते हैं, आपको बाइक ठीक करवानी है, आपको बाइक ठीक करवा सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, अगर एग्जिस्टिंग पेट्रोल बाइक्स भी हैं वो भी आप उस पर ठीक करा सकते हैं। तो कमाई के साधन उस सर्विस सेंटर से भी हैं आपको, ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर में कमाई के साधन नहीं है। मैं देखता हूं कई लोग बोलते हैं कि सर डीलरशिप तो हम सब खोल लेंगे, लेकिन सर सर्विस सेंटर कहीं और ओपन करवा दो, या हम नहीं ओपन करेंगे, क्यों पैसा वेस्ट करना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक सक्षम डीलर वही है जिसके पास में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि सर्विस सेंटर उसके पास है, ई बाइक्स उसके पास हैं, उसके पास ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी उसके पास है और शॉप है। और एक और चीज सामने आई है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि वीएलईओ को लोग सोचते हैं कि यार ये तो गांव में बना रहे, कैसा सेंटर बनाएगा। तो हम लोगों ने कई सेंटर पे विजिट किया और ये देखा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग यानी एक्सक्लूसिव डीलर के सेंटर भी इतने अच्छे नहीं है जितने हमारे वीएलईओ ने सेंटर बनाए हैं। और ऐसी ऐसी जगह पर सेंटर बनाए हैं, जैसे मिजोरम से हमारे साथ हैं हिमतिंग जी हैं, उन्होंने मिजोरम में सेंटर बनाया है। और ऐसी कई कहानियां हैं जो पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ सीएससी में मिलेंगी, क्योंकि सीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएससी का इकोसिस्टम इस तरीके से बनाया है कि आपको हर सुविधा गांव में, आपके यहां पर, आपके सेंटर के थ्रू सब लोगों को मिल जाए। सर का यह विजन था कि हम लोग रेन्यूएबल में भी करें काम, तो रेन्यूएबल भी हमने स्टार्ट किया। रेन्यूएबल में भी हमने काफ़ी सारे वीएलईओ का हमने देखा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जब आने लगा तो हम लोगों ने भी फिर अपने पार्टनर्स का परव्यू हम लोगों ने बड़ा कर दिया। हम लोगों ने आज जो हमारे पास 27 से 30 वीएलई हमारे साथ वेंडर्स हैं, जो बड़ी रेनाउंड कंपनीज हैं, पियाजियो है, हीरो इलेक्ट्रिक है, ओकिनावा है, बाउंस है। तो ये सारी कंपनीज आज हमारे साथ हैं। हमने हर उस कंपनी को जोड़ा है जिससे कि हमें कहीं ना कोई सर्विस अपने वीएलई के सेंटर पर उपलब्ध करानी है, और हम अपने वीएलई के थ्रू इस पूरी मुहिम को चलाएंगे और ये एक बड़ा आंदोलन बन के रहेगी। आज नहीं तो कल हर कोई ई मोबिलिटी से जुड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ेगा और इस कार्य को करेगा। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर पता है कि फ्यूचर में एक ऐसा पल जरूर आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जो पेट्रोल को कभी मिला ही नहीं था, पेट्रोल या डीजल को। क्योंकि चाहे क्या है, आप कितना ही हम लोग जो है अपना मुंह फेर लें इससे, लेकिन जो आज पॉल्यूशन की हालत है उसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें प्योर एनर्जी पे आना होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आना होगा। आज ही से शुरू करेंगे। मैं ऐसी एक कहानी और बताना चाहता हूं, कहानियां बहुत हैं। मैं सर को एक कहानी बताना चाहता हूं कि सर हमारे साथ एक वीएलई है अनुराग, कैरली से आते हैं सर, और इन्होंने जब शुरुआत की थी तो मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं था, तो मुझे लगा था कि बहुत एक जो है अच्छे बिजनेसमैन के रूप में होंगे या फिर जो अमीर लोग होते हैं वो होंगे, उस तरह का सिचुएशन होगा, क्योंकि मुझे बात करके इस तरीके से लगा सर उनसे। बट जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि वो एक आम व्यक्ति हैं
और उन्होंने जो किया है वो कोई और शायद ही करने की सोचे। वो दिव्यांग है और आज जो उन्होंने किया है वो दूसरे जो अच्छे खासे हम जैसे लोग हैं वो सोचने में 10 बार सोचेंगे यार मैं करूं कि नहीं करूं, बट वो कर रहे हैं, रिस्क लिया है उन्होंने रिस्क लिया है, अपने फादर के साथ मिलके रिस्क लिया है। दिक्कत होती है चलने में लेकिन फिर भी किया है। तो मैं सल्यूट करता हूं अपने उन वीएलई के जज्बों को जो रूरल ई मोबिलिटी, जो नया टॉपिक है कि नया है ये तो कैसे कर लेंगे, जब पहले एक बार जम जाने दो फिर देखेंगे। तो वो लोग याद करें कि सीएनजी के साथ भी कुछ इसी तरीके का था। आज हर कोई चाहता है कि सीएनजी का मुझे किसी तरीके से पंप मिल जाए या सीएनजी की डीलरशिप मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती, है ही नहीं अवेलेबल। तो ई मोबिलिटी अगर आज शुरुआत हो रही है तो आपको अगर फ्यूचरिस्टिक रूप से देखना है तो यही है जो कल आपके सामने खड़ा है। अगर आज आप इसके साथ देंगे तो कल ये आपका साथ देगा और आपको बड़ा बनने में आपका पूरा पूरा सहयोग इसका रहेगा। अगर नहीं देंगे तो कोई और देगा। तो हमें आज से ही ये ठानना है कि रूरल ई मोबिलिटी और सीएससी रिन्यूएबल जो सोलर एनर्जी के हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका जितना हो सके उतना उपयोग बढ़ाना है और गांवों को, सर ने बोला ई मोबिलिटी बनाना है तो ई मोबिलिटी बनाना है, क्योंकि ई मोबिलिटी बनेगा तभी उनका जो पैसा है वो बचेगा, तभी उनके साधन बढ़ेंगे, तभी उनका मान बढ़ेगा, तभी उनकी जो जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी कम से कम रुपए में। सेविंग्स ज़्यादा, खर्चा कम, यही एकमात्र साधन है। और रिन्यूएबल में आप लोग और भी बहुत सारे अभी सर्विसेज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिसमें रिन्यूएबल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारी सर्विसेज हैं वो आप लोगों के लिए ओपन होंगी। जो नई कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं आपको उनके बारे में भी आज जानने को मिलेगा और जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। बट जो हमने सबसे जो बारीक चीज़ बताई है वो ये है कि रेट्रोफिट किट एक बड़ा रेवोल्यूशन है। एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे टू व्हीलर्स हैं पूरे देश में उनको कन्वर्ट करने का, और जितनी भी साइकिल्स हैं उनको कन्वर्ट करने का, उनको कन्वर्ट कीजिए, उनको इलेक्ट्रिक कीजिए और इस कार्य को आगे बढ़ाइए। और आप हमारे वॉरियर्स हैं, ये सारा काम आप लोगों को करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप लोग सब हमारे साथ जुड़ेंगे और रूरल ई मोबिलिटी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/deepakcscjhs पर विजिट करें। थैंक यू।